न्यूजीलैंड के साथ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए टीम इंडिया ने 15 मेंबर स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। हालांकि स्क्वाड में कोई चेंज नहीं है जो बांग्लादेश के साथ सेकेंड टेस्ट मैच के लिए था, लेकिन बीसीसीआई ने कुछ अपडेट्स किए हैं जिसके बारे में मैं आपको बताता हूं और ये अपडेट्स काफी इंटरेस्टिंग है। 4 रिजर्व्स ऐड किए गए हैं जिसमें 2 रिजर्व्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी बांग्लादेश के साथ टी20 सीरीज में अपनी डेब्यू की थी। जी हाँ, मैं यहाँ मयंक यादव और नीतीश रेड्डी की बात कर रहा हूँ। इन दोनों ने ही अपने डेब्यू से दोनों मैचेस में सेंसेशन मचा रखा है, जहां मयंक यादव की पेस टॉक ऑफ द टाउन बन गई है, क्योंकि मयंक यादव ऑल्दो उन्होंने अभी 150 क्रॉस नहीं किया है, लेकिन 149 प्लस उन्होंने 3-4 डिलीवरीज फेंकी हैं और 145 के ऊपर वो कंसिस्टेंटली बॉलिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो कुछ दिनों में 150 प्लस फेंकने लगेंगे, क्योंकि आपको याद दिला दूं वो अभी इंजरी से रिकवर कर रहे हैं और आईपीएल में वो 156 प्लस भी फेंक चुके हैं। तो अगर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए उनको कंसिडरेशन में रखा जा रहा है तो आप इमेजिन कर सकते हैं जब वो पर्थ में बॉलिंग करेंगे तो वहां वो बहुत लीथल हो सकते हैं। साथ ही साथ एडिलेड में डे नाइट टेस्ट है जहां अगेन फास्ट बॉलर्स को काफी हेल्प मिलती है। तो मे भी शायद मयंक यादव को इस वजह से रिजर्व्स में रखा जा रहा है कि वो ऑलरेडी बुमराह और सिराज इनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके और उनसे काफी लर्निंग्स ले सकें, क्योंकि अगर उनको इस रिजर्व्स में रखा जा रहा है तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली वो टेस्ट टीम के सिलेक्शन के रडार में आ चुके हैं। साथ ही साथ नीतीश रेड्डी जिन्होंने सेकंड टी20 इंटरनेशनल में मैन ऑफ द मैच जीता था, जहां ना ही उन्होंने प्रेशर सिचुएशन में आके जबरदस्त बैटिंग की थी, 74 बनाया था, साथ ही साथ ओपनिंग बॉलिंग भी की और डेथ बॉलिंग भी की और उनका पेस भी सही था मिड 130, जो कि एक ऑलराउंडर के हिसाब से काफी सही पेस था और उनका कंट्रोल भी काफी अच्छा था। तो इन दोनों को रिवॉर्ड किया गया है। दोनों यंग प्लेयर्स हैं, जहां नीतीश रेड्डी सिर्फ 21 साल के हैं, वहां मयंक यादव भी सिर्फ 22 ईयर्स के हैं। तो इन दोनों यंगस्टर्स को बैक किया गया है। साथ ही साथ हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा को भी रखा गया है रिजर्व्स में। तो ये 4 रिजर्व्स आए हैं। आपको बता दूं कि इस वक्त टीम इंडिया में सिर्फ 3 फास्ट बॉलर्स हैं, यानी जसप्रीत बुमराह, सिराज और आकाशदीप। इन तीनों को रिटेन किया गया है। आकाशदीप ने जबरदस्त बॉलिंग की थी बांग्लादेश सीरीज में भी और इंग्लैंड के खिलाफ जो उनका डेब्यू था, तो वो डेफिनेटली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जाने वाले हैं अनलेस एंड अनटिल उन्हें कोई इंजरी हो जाती है या कोई परेशानी होती है। तो आकाशदीप तो डेफिनेटली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जा रहे हैं, लेकिन शमी की इंजरी के ऊपर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि शमी जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद न्यूजीलैंड सीरीज से कमबैक करेंगे, अगेन उनका नाम टीम में नहीं है। तो अब इसका ये मतलब है कि शायद कहीं ना कहीं शमी की इंजरी अभी सीरियस है और शमी को अभी भी स्क्वाड में नहीं रखा गया है, तो वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए भी अब डाउटफुल हो जाते हैं। इसी वजह से शायद इन 2-3 फास्ट बॉलर्स को रखा गया रिजर्व्स में, और कोई बड़ी बात नहीं है कि दूसरे या तीसरे टेस्ट मैच में बुमराह या सिराज को रेस्ट कर दिया जाए और इन बॉलर्स को चांस दिया जाए, डिपेंडिंग ऑन इंडिया कैसा परफॉर्म करती है पहले टेस्ट मैच में। 3 टेस्ट मैचेस जो कि बैंगलोर, पुणे और मुंबई में खेले जाएंगे 16-24 अक्टूबर को और तीसरा टेस्ट 1 नवंबर से। तो इन 3 टेस्ट मैचेस में दूसरी इंटरेस्टिंग अपडेट ये है कि इंडिया ने फाइनली वाइस कैप्टन की अनाउंसमेंट की है और शुभमन गिल नहीं है वाइस कैप्टन है जसप्रीत बुमराह। आपको याद दिला दूं कि जसप्रीत बुमराह इसके पहले इंडिया की एक मैच में कैप्टनसी कर चुके हैं, जो कि 5वां टेस्ट मैच था इंग्लैंड और इंडिया की टेस्ट सीरीज का 2021 में। 4 टेस्ट मैचेस खेल के इंडिया आखिरी टेस्ट मैच की सुबह वॉकआउट कर गई थी, क्योंकि कुछ कोविड थ्रेट्स थे ड्रेसिंग रूम में या वॉटेवर। तो फिर 5वें टेस्ट मैच के लिए इंडिया 2022 में वापस गई थी और उस टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह कैप्टन थे, क्योंकि कोहली ने रिजाइन कर दिया था और रोहित शर्मा इंजर्ड थे। अब जसप्रीत बुमराह को वाइस कैप्टन नॉमिनेट करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रोहित शर्मा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की पहले या दूसरे टेस्ट मैच में से किसी एक को मिस करने वाले हैं, या प्रोबेबली दोनों को, क्योंकि उनके भी घर से कुछ पर्सनल रीजंस हैं। उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है एंड शी इज एक्सपेक्टिंग अ बेबी अराउंड दैट डेट अभी क्लियर नहीं है। तो जैसे जैसे दिन नजदीक आएंगे शायद स्पेसिफिकली वो डेट पता चल जाए जिस पे बेबी बर्थ एक्सपेक्टेड है, तो रोहित शर्मा उस टाइम 1 वीक की लीव लेंगे। जी हाँ, वो विराट कोहली की तरह 4 टेस्ट मैच नहीं छोड़ेंगे, वो एक टेस्ट मैच छोड़ेंगे, वो 1 वीक के लिए जाएंगे। तो उस पे डिपेंड करता है कि वो पहला टेस्ट मैच होगा या दूसरा टेस्ट मैच, या अगर इन बिटवीन का कोई डेट आ गया तो शायद दोनों टेस्ट मैच मिस कर जाएं। तो ये डिस्कशन सुबह से चल रही थी कि उनका रिप्लेसमेंट कौन हो सकता है। क्या ऋषभ पंत होंगे या शुभमन गिल, जिन्हें अब व्हाइट बॉल में वाइस कैप्टन बनाया गया है, क्या उन्हें टेस्ट में भी वाइस कैप्टन बनाया जाएगा?
या केएल राहुल जो ऑलरेडी इंडिया की कैप्टेंसी कई बार कर चुके हैं, क्या उन्हें मौका दिया जाएगा? लेकिन ये सारा डिबेट खत्म हो गया है क्योंकि जसप्रीत बुमराह को वाइस कैप्टन अनाउंस किया गया है और मेरे ख्याल से ये सबसे सही डिसीजन है क्योंकि इस वक्त इंडियन टीम में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर जसप्रीत बुमराह है। आपको बता दूं, रोहित शर्मा और विराट कोहली से भी ज्यादा जरूरी प्लेयर इस वक्त कोई टीम में है तो वो है जसप्रीत बुमराह। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में तो जसप्रीत बुमराह के बिना टीम इंडिया की कमर टूट जाएगी क्योंकि शमी भी इंजर्ड है, उनकी रिकवरी कब होगी, अगर वो वापस आएंगे तो क्या उन्हें टाइम लगेगा क्योंकि उन्होंने कोई भी फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेला नहीं है अभी तक। और अगले महीने की 22 तारीख को पहला टेस्ट मैच है तो आप इमेजिन कर सकते हो कि उस टेस्ट मैच के एक महीने पहले तक शमी ने कोई कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेला है तो क्या वो सडनली कमबैक में उसी पेस उसी लाइन लेंथ पे बॉलिंग कर पाएंगे? इट्स हाईली डाउटफुल क्योंकि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एटलीस्ट शायद वो न्यूजीलैंड की सीरीज में एक या दो टेस्ट मैच खेलते तो एटलीस्ट ही वुड हैव बीन इन अ गुड शेप गोइंग इनटू बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। लेकिन ये अब रिस्की हो गया है। तो ये दो काफी इंटरेस्टिंग मूव्स हैं जो बीसीसीआई ने अनाउंस किए हैं, अदरवाइज टीम वही है। ओपनर्स रोहित शर्मा एंड जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, सरफराज खान, केएल राहुल, ध्रुव जुरैल, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, अश्विन, जडेजा, आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। ये 15 मेंबर स्क्वाड है इंडिया की और ये 4 रिजर्व हैं। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या टीम इंडिया पहला टेस्ट मैच जो बेंगलोर में है उसमें कुलदीप यादव को मौका देती है। वैसे मुझे ज्यादा इंटरेस्ट ये देखने में है कि अगर ऐसी पिच होती है जहां से दो फास्ट बॉलर्स की जगह होती है तो क्या जसप्रीत बुमराह के साथ आकाशदीप को प्रेफर किया जाएगा या सिराज को? क्योंकि मेरे ख्याल से सिराज से बेहतर परफॉर्मेंस आकाशदीप ने दिया था पिछली सीरीज में और सिराज जिस तरीके से फॉर्म में नीचे गिरते जा रहे हैं, मेरे ख्याल से आकाशदीप के साथ परसिस्ट करना चाहिए। और वैसे भी उनका एक्सपीरियंस अभी बहुत कम है तो मेरे ख्याल से उन्हें ज्यादा से ज्यादा टेस्ट मैचेस खिलाने चाहिए ताकि एटलीस्ट गोइंग इनटू बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ही हैज सम एक्सपीरियंस ऑफ बॉलिंग इन अ रियल टेस्ट मैच। अब देखते हैं कि क्या न्यूजीलैंड जैसा उन्होंने श्रीलंका में परफॉर्म किया था उससे बेटर परफॉर्म करती है क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम भी अनचेंज्ड है। केन विलियमसन इंजरी के कारण पहला टेस्ट मैच मिस करेंगे तो मार्क चैपमैन को उनका रिप्लेसमेंट अनाउंस कर दिया गया है ऑलरेडी। केन विलियमसन शायद सेकंड टेस्ट मैच से अवेलेबल हो जाएंगे तो फिर देखते हैं कि न्यूजीलैंड टीम बेटर परफॉर्म कर पाती है कि नहीं अपने नए लीडर टॉम लैथम की कैप्टेंसी में। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।